सुबह सुबह हस्बैंड का लंच और नाश्ता उनको लिए तैयार करना था, तो बस दही दलिया बनाया था उनको, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ज़्यादातर जब उनका स्टोमिक वगैरह जब मिर्चों से वो तंग पड़ जाते हैं तो उनको ना फिर मैं दलिया वगैरह बना के देती हूँ, तो वो उसी में ज़्यादा होते हैं। तो आज मैंने उनके लिए लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया, तो उन्होंने दूध डाल के अब मैं थोड़ा सा दलिया जो है ना वो उनको गर्म करके दूँगी, जो खा के जाएंगे वो। तो उनको खाना देने के बाद फिर उसके बाद जो है ना वो क्योंकि रात को मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, तो जिसकी वजह से ये ना बर्तन शर्तन जो है ना वो उसी तरीके से मैंने छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा था चलो सुबह उठ के धो लूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात काम करने को बिल्कुल भी नहीं दिल करता। तो ये मैंने अभी जो है ना पहले उसके हस्बैंड नाश्ता करके तो निकल गए हैं, तो अब मैंने जो है ना देखा तो कूड़ा की भी बास्केट्स जो थी ना वो भरी पड़ी थी। तो मैंने अभी कूड़ा निकाला और बास्केट्स में नए वो शापर जो है ना वो लगाए हैं। उसके बाद फिर जो है ना मैं कूड़ा फेंकने के लिए जाऊंगी, कूड़ा फेंक के आऊँगी, तो उसके बाद जो है बाकी घर के जो है ना काम काज वो करती हूँ। तो क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अभी बच्चियाँ जो है ना बेटियाँ मेरी उठी नहीं है, तो ये मैंने अभी बर्तन उठा के लाती हूँ हस्बैंड के ने जो खाना खाया है तो वो भी, और उसके बाद ये बर्तन सारे कूड़ा फेंक आई हूँ। तो अब मैं बर्तन ये सारे बर्तन शर्तन जो है ना उनकी सफाइयाँ करके तो अब बर्तन धो लेती हूँ। उतनी देर तक आवाज़ तो दे के आई हूँ मैं उनको कि उठ जाओ, तो उठी तो फिर मैं साथ ही जो है ना वो उनका नाश्ता रख दूँगी। तो पहले बर्तन धो लेते हैं, सारे जो बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से बर्तन को धो लेते हैं, तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। तो इसके अलावा मुझे याद ही नहीं रहा था रात को ना पानी की बोतलें भी रखनी होती हैं, क्योंकि मंगल को और इतवार को 2 दिन जो है ना वो डिफरेंट टाइप का पानी जो ना कंपनीज़ का लगवाया हुआ है। तो फिर एक इतवार को आते हैं एक मंगल को आते हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो ये भी उठाऊँ और बाहर रख दूँ, ताकि जो फिर बेल देता रहता है कभी बाज़ औक़ात उनकी टाइमिंग भी फ़िक्स नहीं है कि एक फ़िक्स टाइम पे आएँ, तो फिर बंदा चलो पता होता है कि इस टाइम आना है। तो बाज़ औक़ात मैं सोई हुई होती हूँ तो तब आ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो सारा दिन वेट कर। बर्तन शर्तन भी धो लिए हैं, अब मैं नाश्ता भी रखती हूँ, बेटियाँ उठ गई हैं। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल का फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आसानी से आपको मिल जाए। तो यहाँ पे बस यही कि मैं काम जो है ना वो स्टार्ट किया है आज का घर का जो है, तो वो आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। वो आप देख ही लेंगे कि क्या मैं किया क्या नहीं किया। लेकिन उसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ आज बातें करनी है वो ये है कि मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे जो है ना वो साल के बाद जो है ना वो मेरे पास आ रहे हैं पाकिस्तान से। और सेकेंडली ये कि हमारी भी जो है ना वो अब जाने के पाकिस्तान जाने के चांसेस जो है ना वो बन चुके हैं, क्योंकि मेरी बेटी की जो है ना वो छोटी वाली बेटी की डेट शीट भी आ गई है। तो उसके मुताबिक पहले क्योंकि हम उसी का वेट कर रहे थे कि उसकी डेट शीट कब आती है, तो उसके बाद हम सीटें बुक करवाएंगे, क्योंकि 3 साल से मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ। और मैंने आप लोगों से ये चैनल जो था ना वो मैंने उस वक्त शुरू किया था जब मैं पाकिस्तान में होती थी। उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ उस वक्त से बताना शुरू किया था, और मेरा स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मुझे बहुत जो लोग थे ना वो इन मसाइल में घिरे हुए होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ ये चीज़ें सारी हुई हैं तो मैं कहती हूँ तो मेरे से सबक सीखें, और लोग जो है ना वो अपना जो है ना वो अपने बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखें। तो इसलिए ये मैंने उसे चैनल बनाया था। तो बनाया मैंने कतर ही में था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स देते थे, बहुत कमेंट्स करके कि वही किचन है। तो डेफिनेटली वही किचन होना था, किचन उसी में मैं काम कर रही थी, तो उसी में मैंने काम शुरू। मुझे लोग कह रहे थे कि आप ये ना बताना कि आप कतर में रह रही हो, आप ये बताओ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ही शुरू किया। लेकिन मुझे मेरे में हज़म नहीं होता है, मेरे से जो होता है वो मैं सारी रियलिटी जो है ना वो बाहर निकाल देती हूँ। मैं आप लोगों से बार बार यही बात बता रही हूँ आप लोगों को कि ही मैं अपनी स्टोरी इस चैनल पर वहाँ से स्टार्ट की थी जब मैं पाकिस्तान में थी, और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मुझे छोड़ के आ गए थे। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोई कोताही या नहीं थी। हाँ, बाज़ औक़ात जॉब्स इस तरीके से जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो है ना उनको भी फेस करने पड़ते हैं, और फिर फैमिलीज़ को भी बहुत सारे मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये कि लोग
हम लोग जो फेस कर रहे होते हैं वो तो फेस कर ही रहे होते हैं। हस्बैंड अपनी जगह पे फेस कर रहा होता है, वाइफ अपनी जगह पे कर रही है, बच्चे अपनी जगह पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बिल्कुल नहीं जीने देते हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो वही चीज़ें जो वही रियलिटीज़ थी, वही हकीकत थी, और इसमें एक रत्ती बराबर भी मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सारी सही बातें शेयर की हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने शुरू में चैनल जब बनाया था, मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया था, लेकिन मैंने अपने, क्योंकि मैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ ये है कि मैं पेट की हल्की हूँ, मैं ज़्यादा दिन तक बात जो है ना वो पेट में नहीं रख सकती। बाज़ औक़ात लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की उन्होंने कि आप ना खुद ही जो है ना हस्बैंड्स को वो चढ़ा लेती हैं सर पे, तो वो इस तरह करते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा सोचा जाए तो हर किसी की बंदा जो है ना अपनी अपनी जो है ना ड्यूटी जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की पूरी कोशिश तो कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारे से गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, हस्बैंड से भी होती हैं, वाइफ से भी होती हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से नहीं थे। मुझे कभी पैसे वगैरह की, कोई ख़र्चे की, किसी चीज़ की ऐसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कि मुझे उनकी साथ की ज़रूरत थी। बच्चों के साथ जो सारा टाइम जो होता है ना, किस तरीके से आपको पता है कि क्लियर हो जाता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जब ये देखती हूँ, तो अब लोगों की वीडियो देखती हूँ या लोगों के बारे में देखती हूँ, तो मुझे इस कदर हैरानगी होती है कि हस्बैंड जो है ना वो काम भी नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। औरतें जो है ना वो बच्चों को भी संभालती हैं, घर का काम काज भी करती हैं, और इसके अलावा जो है ना वो बाहर से कमाई करके भी लेके आती हैं। तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन दैट कि मैंने आप लोगों के साथ बताया भी है कि मेरे हस्बैंड, मेरी शादी जो थी वो छोटी एज में ही हो गई थी, इतनी भी नहीं थी। लेकिन ये कि मैं पढ़ रही थी उस वक्त जब मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया भी, और उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया कि मैंने मास्टर जब किया, मेरे चारों बच्चे मेरे पास थे, और रात को उनको मैं सुला देती, सुलाने के बाद फिर उसके बाद जो है ना वो मैं, जब वो सो जाते तो उसके बाद मैं 2-2.5 घंटे के लिए अपनी बुक्स लेके बैठती, उसको पढ़ती। और सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नाश्ते के लिए नहीं उठाया था। उनको पता होता था ये पढ़ के सोई है, तो वो सुबह बेचारे खुद ही अपना नाश्ता वगैरह बना के खा के चले जाते थे। लेकिन ये कि ये भी सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अगर मुझे दे दें। जब जिन दिनों पेपर्स होते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती, तो वो बेचारे आते दोपहर को, मुझे और बच्चों को सबको हम गाड़ी में बिठा के, तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी छोड़ते, मैं वहाँ पे पेपर देती, और उसके अलावा फिर बच्चों को साथ लेके वो 2-2.5 घंटे बेचारे घूमते रहते, इधर घूमते रहते। उसके बाद फिर मुझे भी साथ लेते और हमें बच्चों को मुझे ड्रॉप करते। बाज़ औक़ात जो है ना वो कहते कि चल आज, अगर मेरा पेपर नेक्स्ट डे होता तो मुझे कहते कि चल मैं तुझे ना, वो खाना वगैरह भी हम बाहर से लेते और घर से आके खा लेते। मोस्टली ज़्यादातर बच्चों के साथ वो बच्चों को दोपहर का खाना जो था ना वो बाहर से ही खिला के तो लेके आते होते थे। तो या फिर मेरे लिए भी साथ में खाना जो है ना वो उन्होंने पैक करवा लेना और घर ले आना। लेकिन जब पेपर वगैरह मेरा नहीं होता था, 2 दिन की छुट्टियां वगैरह होती थी, तो फिर मैं उनसे कहती थी कि आप ना लेके आना, क्योंकि मैं घर पे ही बनाऊंगी। मुझे कोशिश मेरी यही होती है शुरू से ही कि मैं घर का ही बनाया हुआ खाना जो है ना वो घर बच्चों को भी और हस्बैंड को भी दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई, मैं शुरू ही से मेरी आदत है कि मैं नई नई चीज़ें जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ, बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी। तो उसके बाद जो था टफ़ टाइम मेरा तब स्टार्ट हुआ था जब मेरे हस्बैंड जो है ना वो कतर में आए थे। उस वक्त टफ़ टाइम मेरा स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो हमारा बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। अगर आप लोगों चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके बाद जब मैं आ गया, मेरी हस्बैंड की तरफ से तो मुझे उस वक्त भी कोई नहीं था। डेफ़िनेटली उनको यहाँ पे कतर में आके बहुत कुछ मैं फ़ील करना, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तो मुझे डेफ़िनेटली वहाँ पे करना ही तो पड़ना था। और जो एज थी, उस एज में ज़रा मेरी एज भी इस तरीके से कि लोगों की बातें कर, लोग जो है ना वो बातें करते थे, लोग हर वक्त जवान जहान हर वक्त बाहर फिरती रहती है, ये करती रहती है। वो लोगों को ये नहीं पता होता था, ये नहीं होता था कि मैंने अपने बच्चों का पूरा करना है। क्योंकि उस वक्त औरत के पास जब बच्चा होता है ना, तो अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जो मर्ज़ी हो, जिस वक्त मर्ज़ी हो। बच्चा की बीमार हो तो चाहे उसको रात के 2 बजे कहीं जाना पड़े, तो वो अपने बच्चों के लिए दवाई लेने के लिए बाहर निकल पड़ती है। उसको दुनिया का डर नहीं होता है। और मेरे ख्याल में मेरे साथ तो ये था कि शुरू में मेरे अब्बू ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़्यादा मैं था। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने जो है ना था वो भी मेरे पे इस तरीके से एतमाद किया ना
मैं जब उनसे ये कहती कि फ़लाँ औरत ने आज मुझे ये बात की है, तो फ़लाना, उन्होंने कहा दफ़ा कर, लोगों की बातें सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालती जाओ, क्योंकि लोग जो है ना वो जीने नहीं देते। मुझे तेरे पर पूरा एतमाद है, चाहे तू जो मर्ज़ी हो, मुझे तेरे पे एतमाद है, तो तुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यही उनकी जो बातें थी वो मेरे में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करती थी। तो इस वजह से भी मैं अपने घर के सारे काम काज जो होते, इवन दैट कि मेरे भाई भी मुझे कहते थे, हमें तो ये महसूस होता है कि तू हमारा पाँचवा भाई है, जो सारे घर के, हमें पता भी नहीं होता, घर के सारे काम काज जो है ना वो करवा के बैठी हुई होती है। इवन दैट कि उनके मिलने बुलाने के लिए मेरी भाभियाँ मेरे पास कभी आती तो वो उनको पता भी नहीं होता था कि कहाँ घुमाना है, उन्होंने कहाँ नहीं घुमाना था। तो मैं उनको भाई, मेरे भाई जो थे, घर पहुंचने से पहले मैं उनको सारा जो है ना लाहौर जो होता था वो घुमा के उनकी शॉपिंग वगैरह हर चीज़ करवा के ले भी आती थी। इस कदर होती थी, क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू से आदत थी, वो घर पे रह लेते थे, वो दरवाजे बंद कर कर आके, वो बहुत मुश्किल तो था, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल था क्योंकि डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी आदी हो गए थे, उनको घर रहने की आदत पड़ गई हुई थी, तो कर लेते थे, कोई इतना मेरे साथ वो नहीं होता था। लेकिन ये कि ये जब लोगों की मैं बातें सुनती थी तो वो फिर सारी सारी रात जो थी ना वो मेरी बहुत बुरी गुजरती थी, बहुत मुझे महसूस होता था। फिर मैं, लेकिन वो भी मुझे रिलीव उस वक्त मिल जाता था जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बात होती, तो वो मुझे आगे से तसल्ली देते, तो फिर मैं दोबारा नए दिन में नए जज्बे और नए जोश के साथ उठती और अपने अगले दिन को जो है ना वो डेफिनेटली ये मशक्क़त का काम तो होता ही है कि औरत को घर के काम, बच्चों के स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह, हर चीज़ का जब खुद ही मैनेज करना पड़ता है तो ये बहुत टफ़ लाइफ होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ लाइफ होती है। लेकिन मैं जब सबीन सिस्टर के बारे में मैं देखती हूँ, उनकी मैंने एक वीडियो देखी, 3 दिन से मेरे सर में वो दर्द हो रहा है कि इस ऐसे भी हस्बैंड होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ हर बेटी बहन और हर किसी के मुकद्दर अच्छे करे, और अल्लाह का पाक जो है ना वो उनकी ज़िंदगी में उनका जीवन साथी जो है ना वो उनकी हेल्प करने वाला मिले, अल्लाह करे तो। क्योंकि अगर खावन जो है ना, सारी दुनिया से औरत जो है ना वो लड़ सकती है, एक अपना हस्बैंड उसको उसका सपोर्ट करने वाला, जो हस्बैंड उसको कोऑपरेटिव मिल जाए तो वो दुनिया की कभी भी परवाह नहीं करेगी, हर काम जो है ना वो कर लेगी। अगर यही हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को थोड़ा सपोर्ट करे तो मेरे ख़्याल में सबीन सिस्टर में इतनी एबिलिटी और इतनी काबिलियत है कि वो इसको बैठा के भी खिला सकती है, इसको घर पे बैठा के भी खिला सकती है, अगर उसकी सिर्फ सपोर्ट करे और उसकी इज़्ज़त करे। लेकिन ये कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि कुछ घरानों में, मैं भी जॉइंट फैमिली में रह के आई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जॉइंट फैमिली में जब मैं थी तो मुझे उल्टा मसले ही नहीं थे। मैं अपने हस्बैंड से उल्टा, जब मैं जो लाहौर छोड़ के आई तो मैं उनसे ये कहती होती थी कि मुझे गाँव छोड़ दो, मैं वहाँ पर रह लूँगी, सास ससुर बेशक मेरा कुछ करे ना कराएं, लेकिन गाँव में जो लोग होते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली में जब हम होते हैं तो लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, सारे रिस्पेक्ट करते हैं, वो इज़्ज़त देते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो फिर तो लोगों को मौका मिलता है, और यही वजह मेरे साथ हुई थी कि लोग मेरे साथ जो बातें करवाते थे। लेकिन ये कि मुझे हमसाए लोग भी बहुत अच्छे मिल गए थे, बहुत ही अच्छे लोग। मुझे ये आज मैं अब अगर कहती हूँ कि मेरे हमसाए बहुत अच्छे थे, ये करते थे, ये वो करते थे, तो मुझे लोग यही कहते हैं कि आप खुद अच्छी थी तो इस वजह से आपके साथ लोग जो थे ना वो अच्छा बिहेव करते थे। लेकिन वही उन्हीं लोगों का दूसरे लोगों के साथ बिहेव जो है ना वो बहुत, बिहेवियर जो है ना उनका बहुत चेंज होता है। खैर मुझे इन चीज़ों से कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो उन्होंने अच्छा किया हुआ, मुझे तो अच्छे ही लगेंगे। मैंने अच्छा ही उनसे कहती हूँ कि उन्होंने मेरा हर कदम पर सपोर्ट किया, हर कदम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने जो मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे जो एतमाद दिया है ना, उसकी वजह से मैं इस कदर हो चुकी थी कि मैं कर ली। लेकिन जब लास्ट टाइम जब मैंने इनसे फिर ज़िद की कि मैं नहीं रह सकती, उन दिनों कुछ ज़्यादा ही मसाइल जो बन गए थे, लोग ज़्यादा ही तरह तरह की बातें करने लग गए थे, तो फिर मेरे से जो है ना, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग गया था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता था। तो मैं लड़ाई, इससे मेरी आदत नहीं है मैं ज़्यादातर किसी से लड़ाई झगड़े डाल के बैठूं। तो उन दिनों मेरे साथ इस तरह होने लग गया था कि मैं हर किसी से लड़ पड़ती थी, इवन दैट के बच्चों को भी डांटना, बच्चों को मारना। फिर मुझे ये चीज़ें सारी अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं तो नेगेटिव होती जा रही हूँ। इस वजह से फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि या तो फिर खुदा आप आ जाएँ या फिर हमें भी साथ ले जाएँ। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अप्लाई तो वो बेचारे कई साल से कर रहे थे हमारे वीज़े के लिए, लेकिन वो हमारा वीज़ा जो है ना फैमिली वीज़ा नहीं हमें मिल रहा था। विजिट वीज़े पे बुलाया फर्स्ट पहले उन्होंने, और फर्स्ट वीज़े के दौरान ही उन्होंने हमारे लिए फ़ैमिली वीज़े का अप्लाई किया, तो यूँ हमारा फ़ैमिली वीज़ा लग गया और हम यहाँ पे रह गए। और अब माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने भी यहाँ से ही पाकिस्तानी स्कूल से ही एजुकेशन अपनी कंप्लीट किया, और अब पढ़ने के लिए 2 मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और 2 मेरे पास मेरी बेटियां होती हैं जो पढ़ रही हैं।
अभी जो लास्ट वाली मेरी बेटी है उसका भी यहाँ से एजुकेशन जो है ना वो उसकी कंप्लीट हो गई है, और अब हम कोशिश है उसको भी हम जो है ना वो पाकिस्तान में ही उसका एडमिशन करवाएंगे। बड़ी बेटी का मेरी का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने वो भी आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर किया, तो उसकी वजह से उसका क्योंकि इलाज चल रहा है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहती कि अब नए सिरे से हमें कुछ और करवाना पड़े। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर भी है। इस वजह से मैं उसका इलाज जो है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू रखूँगी, और बच्चियाँ जो है ना वो मेरे बच्चे जो बाकी हैं वहाँ पर मेरी अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी सिस्टर जो है ना वो उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। वो बेचारी उनको खाना शाना हर चीज़ बनाती हैं, बना के देती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर मेरे बच्चे जो है ना उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो फाइनली बात यही है कि वो अब आ रहे हैं मेरे पास, तो उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगी। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही हैं, बहुत शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जब मैं अम्मी के पास जाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियोस जो है ना वो भी शेयर करूंगी, अपने अम्मी अब्बू का घर, अपने ससुराल का घर, अपना अपना पर्सनल घर जो है लाहौर वाला, और उसके बाद जो भी मेरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि आप मेरी जो है ना फैमिली हो, जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ बातें शातें करके जो है ना वो अपना सारा जो है ना वो टाइम अच्छे तरीके से गुजार लेती हूँ। तो यही वजह है कि मैं बस ये देखें, इसके बावजूद मुझे बहुत सारे लोग मजाक करते रहते हैं कि आपको मिलता तो जो कुछ है नहीं। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे हम जो है ना वो कुछ हासिल करने के लिए ही आते हैं। मुझे बहुत सारी दोस्तें मिली हैं, बहुत सारे जो है ना वो मुझे यहाँ से अच्छी चीज़ें जो है ना वो सीखने के लिए मिली हैं। यही वजह है कि मैं रोज़ की रोज़ वीडियो बना के जो है ना वो करती तो मैं कुछ और हूँ नहीं, वही जो घर का काम काज किया कराया होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं उसमें क्या करती हूँ, मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।